नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं अभी बहुत रात को आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोग के सामने लाइव बैठा हूँ। दरअसल मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में सरकार क्या काम कर रहा है। ये मैंने ऐसे नहीं लिख दिया है, मैंने भी बहुत कुछ इस पर रिसर्च किया है और उसके बाद मैंने सोचा कि कभी ना कभी इस पर एक बार पब्लिक को थोड़ा अपडेट देना चाहिए। तो आज मैं वो लाइव लेके बैठा हूँ और मैंने बहुत सारा पॉइंट नोट किया है, जिसमें से कुछ पॉइंट आज मैं आप लोग के सामने रखूंगा कि हकीकत में अरुणाचल प्रदेश में सरकार तो है, गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है उसके बारे में आप लोग को भी पता होना चाहिए। और सरकार ने आज तक क्या कुछ किया है इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। और सरकार के सामने ऐसे कौन कौन से मुद्दे गए हैं बड़े, जो अरुणाचल प्रदेश को एक अच्छा दिशा दे सकता था, लेकिन अभी तक उसमें सरकार का क्या एक्शन हुआ है वो भी आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। मैं एक एक टॉपिक पे आप लोग के सामने आऊँगा और उसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि एक एक टॉपिक आपके सामने लेके आऊँ और उसमें आप लोग का प्रतिक्रिया भी मुझे चाहिए होगा। आप लोग अभी नहीं तो कभी बाद में भी, जब भी आपके पास समय हो, आप लोग उस टॉपिक पे ज़रूर हमको बताइएगा। मैंने कुछ टॉपिक नोट किया है, कुछ पॉइंट को। उसमें से जैसे कि मैंने सबसे पहले आपका मेडिकल वाला इशू पे आपसे बात करूँगा। अभी कुछ दिन पहले आपने अरुणाचल प्रदेश का ट्रिम्स में एक ऐसा घटना देखा होगा जिसने अरुणाचल प्रदेश को झकझोर के रख दिया था। उसके बाद से भी अभी ये घटना जो है वो बंद होना शुरू, मतलब खत्म नहीं हो गया है। अभी भी ऐसी घटना वहां देखने को मिलती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही है। मेरे पास भी बहुत सारे इनपुट आते रहते हैं कि वहां में अभी भी उस प्रकार की लापरवाही चल रही है। घंटों घंटों मरीजों को सफर करना पड़ रहा है, परेशान होकर काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। इतना बड़ा घटना हो गया, सरकार ने उसमें बड़ा बड़ा लंबा लंबा पता नहीं क्या क्या दावा किया, लेकिन अभी तक उस पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाया है। मैं वो टॉपिक में सोचा कि एक बार मैं थोड़ा आप लोग से बात करूंगा। क्या वो जो मेडिकल का इशू था उस पर कुछ अभी तक अपडेट मिला आप लोग को? क्या सरकार ने अभी तक उस पर कुछ एक्शन लिया? क्या वो पता चल पाया कि जो बेंगिया अमागोरा, जो जिनको डॉक्टर की लापरवाही या किसकी लापरवाही से मारा गया, उस पर कुछ पता चला? किसी को अपडेट नहीं आया है। मेरा पहला पॉइंट ये है। उसके बाद में और एक पॉइंट है, मैंने आपको दिखाया हुआ था कि मैचुका में, सॉरी तातो में, सिवमी डिस्ट्रिक्ट का तातो में एक नदी का बीच में हॉस्पिटल बना दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को नदी के बीच में बना दिया गया है। सरकार का कोई एक्शन अभी तक उस पर नहीं हुआ है, हमको नहीं खबर है। एपीपीएससी पेपर जो आपका लीक हुआ था, उसमें सरकार का अभी तक क्या एक्शन है, क्या कुछ उन्होंने कार्रवाई किया, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। अभी भी कुछ लोग फरार हैं। सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी एक्सवाइड जेड डिपार्टमेंट है उनको अरेस्ट नहीं कर पाया है। और उसके बाद में आप लोग को पता है कि यहां पे इलीगल अर्थ कटिंग जो है बहुत तेजी से चल रहा है। रात रात में पहाड़ पहाड़ खत्म हो जाते हैं। सरकार का कोई रोड मैप नहीं है, ना सरकार अभी तक किसी के ऊपर एक्शन ले पाया हो। ऑफिसर का फैमिली खुद यहां पे कांटेक्ट करता है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनका खुद का फैमिली किसी XYZ के नाम से, कभी अपने भाई, कभी किसी के नाम से, कभी कुछ बना बना के वो लोग खुद यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। सरकार का कोई एक्शन इस पे नहीं है। इवन बड़े बड़े नेता मंत्री भी यहाँ पे जो है इस प्रकार का काम करते हैं, लेकिन सरकार का कोई एक्शन इस पे नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहीं ड्यूटी नहीं करते हैं तो कहीं ड्यूटी करते हैं, तो वहां पे जो एक सुविधा होना चाहिए वो सब कुछ नहीं है। सरकार का इस पे कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो तो करते करते हैं, प्राइवेट लोग भी गवर्नमेंट जो क्वार्टर होता है, जो सरकारी क्वार्टर होता है, उसको कब्जा कर करके रख ले रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे रहे हैं। यहां पे माने जाने हमने देखा 2-3 बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दिए हैं। सरकार का कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। उसके अलावा यहां पे बहुत इलीगल मस्जिद, बहुत सारे इलीगल मदरसे हैं, बहुत सारे इलीगल अन्य धर्मों के भी हैं, उनके ऊपर सरकार का कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ है। आप लोग को याद होगा नाहरलगन में एक जो ब्रिज को, एक रोड को बनाने के लिए 1 महीना समय दिया गया था कि 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं हुआ है। वो भी जैसे के तैसे ऐसे का ही रखा पड़ा है और 3-4 महीना हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का कोई भी अभी तक एक्शन नहीं हो पा रहा है। आपने अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा होगा कि जो सरली लादा एक हाईवे के बारे में जिसपे इतना बड़ा करप्शन का आरोप लगाया गया, उनके ऑफिसर ऑन द स्पॉट एक्सपोज होते हैं। सरकार का कोई बयान आया नहीं आया, सरकार का कुछ एक्शन हुआ
नहीं हुआ। और ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं ना, ऐसे ही पता नहीं कितने अनगिनत बड़े बड़े यहां पे इशू हैं जिसमें सरकार का कोई एक्शन रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा अभी आपने हाल फिलहाल में जो यहां का जो सबसे चर्चित इशू है, जिसमें एक लड़का जो है सुसाइड कर लेता है और उसके बाद उसने एक दो लोग के ऊपर आरोप लगाया, उसमें से एक आदमी भी सुसाइड कर लेता है और दूसरा आदमी 2-3 दिन बाद जो है खुद को सरेंडर कर देता है। वो कोर्ट में पेश होते हैं। जब कोर्ट की गाड़ी से जाने लगते हैं, जब उनको यहां से बाद में लेके जाया लगता है तो वो हंसना शुरू करते हैं, ऐसा देखा गया। बाद में भीड़ ने उनके साथ थोड़ा इधर उधर पीछा किया, गाली गलौज हुआ, क्योंकि एक माँ जो होता है या जो एक पिता होता है अपना बच्चा खोया है तो उसका दुख को देखने के लिए, उसका दुख में सपोर्ट करने के लिए उसके बहुत सारे सपोर्टर जो हैं, अनगिनत सपोर्टर जो होते हैं, वो वहां पे पहुंच जाते हैं। उसके बीच में वहां पे जो है जो घटना होती है, और उसके बीच में जैसे हमने आपको बताया कि उसके बीच में जो वहां पे होता है इशू होता है, कोर्ट का बिल्डिंग के ऊपर भी पत्थरबाजी हुआ। सोशल मीडिया पे फोटो वायरल है, देखा, हमने भी देखा है, और वो बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कोर्ट को बहुत सम्मान करते हैं। भारत संवैधानिक देश है, भारत संविधान से चलता है। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि उस पे पत्थरबाजी किसने किया था। लेकिन फिर भी आज हमने देखा कि एक आदमी तेचीपुरु को अरेस्ट किया गया है दोईमुख पुलिस द्वारा, और भी अभी सुनने में आ रहा है कि बाकी भी जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा इनपुट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां हो रहा है ना कि तेचीपुरु जिनको अरेस्ट किया गया है वो किसके सपोर्ट के लिए गए थे। वो एक 19 साल 20 साल का बच्चा जो सुसाइड किया हुआ है, जिसने इतना बड़ा आरोप एक डिपार्टमेंट के ऊपर में, एक अधिकारी के ऊपर में लगा दिया है। आरोप इसलिए लगाया होगा, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होता होगा ना। आग अगर धुआं उठ रहा है वहां में तो कहीं ना कहीं तो आग लगा होगा, तभी तो धुआं उठ रहा है। उसने इतना बड़ा आरोप लगाया। हालांकि उसके बाद में क्या कोर्ट का मामला है, उस पर क्या फैसला आता है क्या नहीं आता, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन इतना बड़ा आरोप लगा के वो जो है सुसाइड कर लेता, अपना जिंदगी को खत्म कर लेता है। सबको जीने का अधिकार है। उसके दुख दर्द को बांटने के लिए, उसके दुख दर्द, उसके माता पिता को दुख जो है दर्द बांटने के लिए तेचीपुरु, ताना तमर, सोल दुदुम, ताऊपोल, बहुत सारे लोग जो है पहुंचते हैं सपोर्ट करने के लिए, उनका दुख दर्द जो उसको बांटने के लिए पहुंचते हैं। कोई इंडिविजुअल, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अगर वहां में तालु पुतन सर ड्यूटी किए हैं डीसी यहां में रह के ईटानगर में, तो उनको बहुत अच्छा बुरा हर तरह का काम किया होगा, और कोई कोई अच्छा भी पाता होगा, कोई खराब भी पाता होगा। लेकिन यहां में कोई उनको पर्सनल दुश्मनी करने के लिए नहीं गया होगा, क्योंकि हमने जिस प्रकार से देखा है कि सभी लोग जो है, जो गोमचू एकर जो सुसाइड किया, उसका फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गए हुए थे, मोरल सपोर्ट करने गए हुए थे। क्योंकि कोई भी इंसान होगा, कोई भी आदमी होगा जो अपना राज्य का भलाई के लिए काम करेगा या अपना राज्य का भलाई के लिए देखना चाहेगा, वह ऐसे मौके पर जरूर उस परिवार के साथ में उसके दुख में शामिल होगा जिसने एक अपना बड़ा सा बेटा खोया हो। तो वहां में जाना तो कोई गलत बात नहीं है। और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, क्योंकि आपने भी, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि पत्थर किसने मारा है। हालांकि अभी भी तेचीपुरु को अरेस्ट कर लिया गया है, और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का एलिगेशन, क्या क्या चीज लगाया जाएगा, इसके बारे में तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन यहां में जो मेरे मन में थोड़ा एक वो आ रहा है, सवाल आ रहा है ना, क्या क्या गवर्नमेंट सच में काम कर रहा है या गवर्नमेंट का कुछ अलग इंटेंशन है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, विदेश में भी देखा होगा, हमारे भारत से सटे हुए कुछ देशों में देखा होगा कि किस प्रकार से घटना हुआ, किस प्रकार से तख्ता पलट दिया गया, युवाओं को उकसाया गया और लास्ट में तख्ता पलट हो गया। क्या गवर्नमेंट कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, या कुछ अराजक तत्व जो हैं, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पड़ोसी जो देश है नेपाल में देखा कि किस प्रकार से वहां में तख्ता पलट हो गया, तो क्या यहां में भी गवर्नमेंट कुछ इस प्रकार से काम करवाना चाह रहा है, या कुछ अराजक तत्व जो हैं वो कुछ लोगों के भेष में, कुछ लोगों का भीड़ का हिस्सा बन के, चेहरा ऐसे से बन के जो है वो जाके कुछ ऐसे गलत करना चाह रहे हो। ये बहुत बड़ा मेरे मन में भी सवाल है, क्योंकि आपको पता है अरुणाचल प्रदेश जो है, इसका सीमा बहुत राज्यों, बहुत देशों से लगता हुआ, राज्यों से भी लगता हुआ है। तो जो राज्य से तो नुकसान नहीं, लेकिन इनको जो बाकी देश है उनसे नुकसान हो सकते हैं। तो शायद कुछ अराजक तत्व जो है यहाँ की कुछ लोगों के भेष में भी काम कर रहे हो, या उनके ऊपर भी कुछ ऐसा हो सकता होगा कि पीछे से कोई किया गया हो। तो राज्य में जो शांति है उसको अशांति में बदलने का भी काम किया जा सकता होगा। तो पुलिस को उस पर ध्यान ना देके, पुलिस अभी जो है काम जो कर रहा है वो कितना हद तक सही है, ये तो सोचने वाला बात है। जो लोग सपोर्ट करने गए उनको ही अभी अरेस्ट कर लिया जा रहा है।
तो ऐसे में कल को किसी के साथ में भी कुछ घटना होगा तो कोई कैसे जाएगा मदद करने के लिए? ये भी तो सोचने वाला बात है। यहाँ में बहुत सारी सोसाइटी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ में कुछ घटना हो रहा है, कुछ भी चीज हो रहा है, वहां में अगर लोग जाएंगे, उनको मदद करने के लिए जाएंगे, उनको मोरली सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, फिजिकली वहां में अगर उनको चले गए और उनके ऊपर इस प्रकार से एक्शन हो जाएगा तो कितना हद तक सही है? जो लोग भी सच बोल रहे हैं यहां में हमने देखा, या तो उनके ऊपर में कुछ केस कर दिया जा रहा है या उनको किसी प्रकार से झूठ मूठ का इस तरीके से फंसा दिया जाता है कि उनका जो कैरियर, जो उनका लाइफ, वो खतरे में आ जाए। और बिल्कुल भी यहां में जो है ना, यहां में इस प्रकार से बोलना बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा कि सरकार का जो काम करने का तरीका है वो पूरा का पूरा गलत चल रहा है। अभी सरकार केवल रिबनबाजी, मतलब रिबन काटने में बिजी है। सरकार के नेता लोग जो है वो केवल रिबन काट रहे हैं। स्टेट का डेवलपमेंट का जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनका केवल ध्यान है कि छोटा छोटा जगह, बड़ा बड़ा जगह कैसे रिबन काटा जाए, ये लोग उसमें बिजी हैं। और उसके बाद जो उनको रिबन काटने से टाइम मिलता है, तो रिबन काटने के बाद जो उनको टाइम मिल रहा है तो वो उसमें जो भी मन में आ रहा है, किसी को उठवा दे रहे हैं, किसी को फंसा दे रहे हैं, किसी को कुछ भी करवा दे रहे हैं। राज्य किस तरफ जा रहा है इस पे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश किस दिशा में जाएगा इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। यहां में कितना अवैध बांग्लादेशी आके घुसपैठ कर करके बैठ रहे हैं, कहां कहां जगह जमीन कब्जा करके काम कर रहे हैं, उस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सरकार बस केवल कुछ लोगों को टारगेट कर करके, कुछ लोगों को जो है अरेस्ट कर करके उनका कैरियर बर्बाद करने का काम कर रहा है। सरकार राज्य का कैसे भला होगा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है वीडियो देखने के बाद में मेरे ऊपर भी कुछ एक्शन हो जाए, क्योंकि हम भी सुने हैं, मेरे ऊपर भी, हमको भी थोड़ा नजर रखा जा रहा है, स्पेशल नजर रखा जा रहा है। रखिए, बढ़िया, अच्छी बात है। हम ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करते या ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे कि जो आपका एलिगेशन या कुछ ऐसे आरोप लगाया जाए। हालांकि सरकार का काम है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और मैं अभी भी बार बार सरकार से अपील करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आप अरुणाचल प्रदेश का विकास के लिए ध्यान दीजिए। आप अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को गलत दिशा में मत ले जाइए। आज जो भी तेजीपुरु के साथ हुआ है वो उसको देख के, उसको ऐसे सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ है। हालांकि कोर्ट के मामले में कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा कि कोर्ट ने क्या सोच के किया है, कैसे किया है। हालांकि मैं इस मामले में बहुत दुखी हूं और जो भी अपडेट होगा मैं आगे भी थोड़ा कुछ टॉपिक पे फिर आपके सामने आऊंगा। आज जस्ट मैंने कुछ जो मेरा अपना मन में पॉइंट था, 2-4 पॉइंट, उस टॉपिक को लेके आपके सामने आया। और भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट गलत यहाँ पे जो है इकट्ठा कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, जिसको लेके मैं बहुत बड़ा जो यहाँ में इलीगल नौकरी का वो चल रहा है उस पर भी आप लोग के सामने आऊंगा कि सरकार का लोग किस प्रकार से यहाँ पे गलत काम कर रहा है और सरकार के डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए जो कानून बनाने वाले लोग हैं किस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं, उसका भी पर्दाफाश आपके सामने मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।